नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है इसके माध्यम से। तो इसमें जो है हमने इसके जो है इतिहास और भूगोल दोनों ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये दिया गया है इसको हमने इसका अध्याय 1 भारतीय संविधान कंप्लीट कर लिया है। आज हम समझेंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ अध्याय 2। तो चलिए यहाँ पे अध्याय 2 जो दिया गया है उसको हम समझेंगे। यदि आपने किसी कारणवश ये पिछले भूगोल और इतिहास के अध्याय कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर के आप सभी वीडियो कंप्लीट कर लीजिए या प्ले लिस्ट पर भी आप जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि गणित वाली सर के नाम से ये चैनल है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है गणित वाली सर, तो इसको क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट आपको लिखा मिलेगा। प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियो सभी पाठों की कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद में यदि आपके और दूसरे विषय भी रह गए हैं तो आप प्ले लिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे इसका अध्याय 2। यह था हमारा अध्याय 1 जो कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझा है। इसे हमने इसको समझ लिया था और अब हम देखेंगे यहाँ पे अध्याय 2। अध्याय 2 में दिया गया है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न 1 में धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्षता, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की राजनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा ने धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। जो इसकी अवधारणा है इसी को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्ष कहलाता है ये। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। इसमें दिया गया है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए धर्म अलग होते हैं और राज्य अलग होते हैं, इनका मतलब है इनको अलग क्यों रखा गया है? तो देखिए लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। और इसका मतलब है कि देश के सभी किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने और धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। वह बिल्कुल स्वतंत्र है, चाहे वह एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकता है, इसमें कोई रोक छेड़ नहीं है। प्रश्न तीसरा समझिए, इसमें दिया गया है प्रश्न तीसरे में कि भारतीय संविधान में जो हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है उसमें धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन किन बातों का उल्लेखित किया गया है? तो देखिए यहाँ निम्नलिखित बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबावे। ठीक, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता किसी की छीनेगा। ये किसका है? ये राज्य कह रहा है, हमारी सरकार कह रही है कि हम किसी का धर्म नहीं छीनेंगे और ना ही किसी को जबरदस्ती कोई धर्म सौंपेंगे या थोपेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है ये बातें यहाँ पर हमारे धर्म में और राज्य में हैं। चलिए अगला प्रश्न चौथा देखिए, यहाँ पे प्रश्न चौथा दिया गया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी जो धर्मनिरपेक्षता है इसमें क्या भिन्नता है? तो देखिए वहाँ पे और यहाँ पर बहुत अंतर है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता राज्य में और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। वहाँ पर भी इस प्रकार की धर्म निरपेक्षता है। प्रश्न पाँचवा, यहाँ देखें प्रश्न पाँचवा दिया गया है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? तो फ्रांस का समझिए, फ्रांस में फरवरी 2004 में फ्रांस का एक कानून बनाया गया है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का
यहूदी टोपी या बड़े-बड़े ईसाई फ्रांस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा, ये वहाँ पे नियम कानून बनाया गया है, ठीक है? तो इस प्रकार से इस अध्याय में केवल 5 प्रश्न हमें तैयार करना है, अपनी 8th ग्रेड बुक में इनको लिख लेना है और यही वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कहलाएँगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। बस इतना ही करना है, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।